कि धनतेरस के दिन आप कुछ भी शुभ वस्तु का क्रय करके अपने घर में लाते हैं तो उस वस्तु के साथ में माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग, माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके साथ आपके घर में आती है। नरक निवारण चतुर्दशी करते हैं उनको कभी नरक की यातना नहीं भुगतनी होती है, चाहे वो कितना भी विकर्मी हो, विधर्मी हो। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना हो, शुभ लाभ लिखा हो, सबसे पहला जो फायदा होता है वो तो ये है कि उस घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती है। एक बार जल लिए ओम केशवाय नमः स्वाहा, फिर दूसरा बार जल लिए ओम नारायणाय नमः स्वाहा, तीसरा बार जल लिए ओम माधवाय नमः स्वाहा, फिर से हाथ में जल लेकर के ओम ऋषिकेशाय नमो नमः करके हाथ धो लीजिए। मैंने शुरू में ही बताया कोई भी पूजा पाठ में आप जो पूजा पाठ करते हो उसमें शुद्धता बहुत मायने रखता है। आप भले सामग्री कम चढ़ाइए, भले सस्ता चढ़ाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो शुद्ध हो और भाव से आप पूजा कीजिए, इससे भी काम चल जाएगा। अगर नहीं तो एक लोटा ले लीजिए, जैसे मैंने अभी स्वास्तिक के बारे में चर्चा किया था, उस लोटा में बढ़िया स्वास्तिक बना लीजिए। चाहे मिट्टी के कलश मार्केट से ले आइए, ना घर में आपके लोटा हो उसमें भी कर सकते हैं। जल रख दीजिए, थोड़ा गंगा जल उसमें मिला दीजिए, थोड़ा एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़ा अक्षत, थोड़ा फूल चंदन डाल दीजिए, मौली बांध दीजिए कलश के कंठ में और एक स्वास्तिक बना दीजिए। अच्छा, अगर संभव है तो पान का पत्ता रख दीजिए, आम का पत्ता रख दीजिए, ऊपर से एक नारियल रख दीजिए थोड़ा सा। अगर फूल माला उपलब्ध है तो फूल माला लगा दीजिए, लपेट दीजिए नारियल में, हो गया आपका कलश तैयार। कोई पंडित जी की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद से भी ये सब दर्शकों के लिए यहाँ पे उल्लेख कर देता हूँ। आपके ये पॉडकास्ट से भी इस संकल्प के मंत्र को लेकर के हाथ में, सबसे पहले मैंने शुद्ध करने का मंत्र बता ही दिया था, हाथ में जल लेके कैसे अपने आप को आचमन करके शुद्ध कर सकते हैं। खुद से थोड़ा सा तिलक चंदन लगा ले, अपना दिया बत्ती जला लिया, अगरबत्ती जला लिया। ये तो बाकी देवी देवताओं का तो विसर्जन पंडित जी लोग भी अगर पूजा करते हैं तो बाकी देवी देवताओं का विसर्जन तो कर देते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी और गणेश जी का विसर्जन नहीं करते। उनको घर में अस्थायी रूप से रहने के लिए निवेदन करते हैं, तो वैसे भी विसर्जन नहीं करना है। राधे राधे जी, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। और आप सभी को दिवाली और धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। ये पॉडकास्ट मेनली दिवाली और धनतेरस के लिए बनाया गया है। धनतेरस में आपको क्या क्या करना चाहिए, दिवाली में आपको कैसे पूजन करनी चाहिए, इस सब की विधि इसमें बताई गई है। और इसमें मंत्र भी कि आपको दिवाली में कौन से मंत्र पढ़ने हैं, सब कुछ पूरा डिटेल में बताया गया है। तो इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिएगा और स्किप कर करके मत देखिएगा, नहीं तो आप बहुत सी जानकारी मिस कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट का पूरा लाभ उठाएं। इस पॉडकास्ट को आप अपने दिवाली के दिन पूजा के समय प्ले भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा मंत्र बताया गया है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको पूरा मंत्र बताया गया है। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। देखिए, दिवाली के जस्ट पहले हम शूटिंग कर रहे हैं ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और कमेंट जरूर करें कि आप आगे कौन कौन से और कैसे पॉडकास्ट देखना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। राधे राधे पंडित जी, आपका फिर से हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। सबसे पहले तो एक बार फिर हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि हम लोग आपस में पर चर्चा करके सनातन धर्म के बारे में लोगों के बीच कुछ जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम दिवाली पे पॉडकास्ट करने वाले हैं। ये एक बोनस है हमारे ऑडियंस के लिए। और बताइए, दिवाली पे हम क्या कर सकते हैं, क्या तैयारी हमें करनी चाहिए? देखिए, जहां तक दीपावली की बात है, नाम से ही स्पष्ट है, दीपावली मतलब दीपोत्सव। दीप जलाने का परंपरा रहा है सदियों से हमारे सनातन धर्म में। कहते हैं भगवान राम के अयोध्या आगमन के खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित करके इस पर्व का शुभारंभ किया था। दीपावली पर चर्चा करने से पहले हम लोगों को थोड़ा धनतेरस के बारे में भी बातचीत करनी चाहिए जी। जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 29 अक्टूबर को यह धनतेरस की पूजा की जाएगी। मुख्य रूप से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को
भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था, इसलिए इस धनतेरस के दिन को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। धनतेरस के पूजा में मूल रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर की पूजा की जाती है। साधारणतया अपने सनातन धर्म में इस धनतेरस के दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल, बर्तन, झाड़ू, चम्मच, गिलास, कुछ भी इस तरह का सामग्री के साथ साथ और भी पूजा पाठ से संबंधित वस्तु या वाहन वगैरह का क्रय करना बड़ा शुभ माना जाता है। इस बार जो 29 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा की जाएगी, इसके लिए जो शुभ मुहूर्त है वो संध्या 6:31 से 8:13 का जो मुहूर्त है, बड़ा उत्तम मुहूर्त है। इस बीच में अगर कुछ खरीदारी करना है, खरीदारी कर सकते हैं। अगर पहले आपने खरीदारी करके रख लिया है तो आप इस शुभ मुहूर्त में अपने घर में माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सकते हैं। धन्वंतरी के दिन भी दिया जलाने का रिवाज है, आप अपने घर में दीपोत्सव मना सकते हैं। दिया जलाने की प्रक्रिया एक और दीपावली से जुड़ा हुआ है, वो है जमदूतिया का दीपक निकालते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं, दीपावली से एक दिन पहले जब घर में सभी लोग भोजन वगैरह कर लेते हैं, विश्राम की अवस्था में जब जाने वाले होते हैं, तो घर की जो बड़ी महिला होती है वो क्या करते हैं, दिया जलाती है और उस दीपक को पूरे घर में घुमाती है और पूरे घर में घुमा के फिर उसको घर के बाहर जहाँ कचरा वगैरह फेंकते हैं। साधारणतया गांव में जो लोग रहते हैं उन लोग के यहाँ कुछ मवेशी वगैरह, गाय भैंस वगैरह रखते हैं, तो उनका गोबर जमा करने के लिए एक जगह निर्धारित किया रहता है। तो गांव देहात में जनरली क्या होता है कि जो भी घर की बड़ी महिला होती है, घर के सब लोगों के भोजन वगैरह करने के उपरांत जब विश्राम में चले जाते हैं, तब एक बड़ा सा दिया जलाते हैं और उस दिया को पूरे घर में घुमा के उस कचरा डालने वाले स्थान पे रख देते हैं। इस शहर में भी अगर आप चाहें तो जब आप घर के सभी लोग भोजन वगैरह से निवृत्त हो जाए तो एक बड़ा सा दिया जलाएं और उस दिया को पूरे घर में घुमा के और आप उसको किसी ऐसी जगह पे जहाँ घर से थोड़ा दूर हो, एकांत जगह हो, थोड़ा साइड में जाके रखाना चाहिए। अगर हम लोग जैसे फ्लैट में रह रहे हैं तो फ्लैट में नीचे उतर के बाहर जाके रख के आना चाहिए या फ्लैट के आसपास कहीं रख सकते हैं? हाँ, एक्चुअली ये जो जम कर दिया निकाला जाता है ना, अपने आवास से थोड़ा दूर रखने का रिवाज है। जैसे आप कोई सी अपार्टमेंट में, फ्लैट में रहते हैं तो प्रयास कीजिए उस अपार्टमेंट के मेन गेट से बाहर कहीं साइड में एकांत जगह पे उसको रख के आ जाइए। जी, ओके। अच्छा, इतना जो रिवाज है कि धनतेरस में खरीदो सोना, चांदी, तो ये जरूरी होता है क्या? एक्चुअली ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन आप कुछ भी शुभ वस्तु का क्रय करके अपने घर में लाते हैं तो उस वस्तु के साथ में माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग, माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके साथ आपके घर में आती है। अगर आपका बजट है, आपका प्लानिंग है, तो सोना चांदी जैसे कुछ कीमती वस्तु खरीद लीजिए। इसके लिए एक्चुअली लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं, माइंड मेकअप सेटअप करके रखते हैं कि धनतेरस आएगा तो किसी को वाहन लेना है, अगर तो कोशिश करते हैं कि वाहन धनतेरस के दिन ही ले। कोई घर परचेज करना है या कुछ भी इस तरह का अगर करना है, अभी 2-3 महीना धनतेरस से पहले अगर हम योजना बनाते हैं कोई इस तरह का मूल्यवान वस्तु लेने का, तो लोग पहले से योजना बना लेते हैं कि इसको हम धनतेरस के दिन लेंगे। अगर बजट नहीं है और कोई इस तरह का योजना नहीं है कि कोई सोना चांदी आभूषण जैसे कोई कीमती वस्तु ले, तो मैंने अभी शुरू में कहा था कि पीतल, तांबा का भी बर्तन आप ले सकते हैं। जैसे पीतल का कोई एक दिया ले लिए, तांबा का कोई एक गिलास ले लिए, लोटा ले लिए पूजा में यूज करने के लिए। स्टील का भी आप चम्मच, गिलास, थाली, बर्तन कुछ भी ले सकते हैं। इवन कि झाड़ू लेने का भी रिवाज है। आपको अगर ज्यादा बजट नहीं है तो एटलीस्ट एक झाड़ू खरीद के ले आइए। उसके पीछे असली मान्यता यही है कि धनतेरस के दिन अगर आप कोई सामग्री क्रय करते हैं, चाहे वो कोई बहुत कीमती हो या कम कीमत की हो, तो आप उस वस्तु के साथ साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। अच्छा, बोलते हैं उस दिन धनिया लाना चाहिए, नमक लाना चाहिए। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि उस दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए।
ये सच है कि प्लास्टिक, शीशा, ये दो चीज छोड़ के जो भी आपके उपयोग की वस्तु है वो सब आप खरीद सकते हैं। कम से कम शीशा खरीदने से बचना चाहिए धनतेरस के दिन। बाकी अगर आपको आवश्यकता है तो फिर आप अपने आवश्यकता के अनुसार कुछ भी खरीद के ला सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, फिर से चर्चा करूंगा कि धनतेरस के दिन कुछ भी वस्तु आप खरीद के अपने घर में लाते हैं तो उस वस्तु के साथ में माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरसती है। इसीलिए साधारणतया सनातन धर्म में यह परंपरा रही है कि धनतेरस के दिन लोग अपने बजट के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ तो खरीदते हैं, नहीं कुछ तो एटलीस्ट एक गिलास कोई खरीद के ले आए। मैंने बताया जैसे झाड़ू भी आप चाहिए तो एक लेके आ सकते हैं, चम्मच एटलीस्ट ले आइए, जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जी, मेरा ना एक प्रश्न है, जैसे बोलते हैं अमावस्या के दिन जैसे आपने भी बोला कांच नहीं लेना चाहिए, तो अगर कोई आपको गिफ्ट कर देता है तो उसका क्या कर सकते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अगर आप नहीं जानते हैं, देखो ये सब बातें जो है ना, एक देहात में कहावत है, अनजान सुनजान महाकल्याण। जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है जी। तो कोई दिक्कत नहीं है आपका आगे अगर में उसको लेकर के बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जी। अगर आप जानते हैं किसी चीज के बारे में कि ये नहीं करना चाहिए, फिर अगर आपके मर्जी के विरुद्ध कोई आपको उपहार के स्वरूप में दे रहा है तो आप अगर नहीं लेंगे उस समय तो उसको बुरा लगेगा, तो आप ले लीजिए, उस समय रख लीजिए, और अगर जब वो देने वाले घर से बाहर चले जाए फिर आप भी उसको घर के बाहर बालकनी में या कहीं तो साइड में रख दीजिए, फिर कल होकर के या उसके जब भी आपको ठीक लगे फिर अपने घर में ले आइए। अच्छा, लेकिन अगर आपको जानकारी है तो प्रयास कीजिए, और कुछ करे ना करे, शीशे का कोई वस्तु धनतेरस के दिन खरीदने से परहेज करें, चमड़ा का कोई वस्तु धनतेरस के दिन खरीदने से परहेज करें, कोई भी काली वस्तु जो है उसको भी लेने से बचना चाहिए। साधारणतया इन चीजों से बचने के लिए आप अगर देखेंगे तो पता चलेगा आपको, मारवाड़ी समाज के लोग साधारणतया सब अमावस को अपना दुकान बंद करके रखते हैं, वो जनरली अपना दुकान खोल के नहीं रखते। उसके पीछे यही कारण है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमावस के दिन घर में नहीं लाना चाहिए, कि अगर अमावस के दिन अगर उन वस्तुओं को अपने घर में आप लाते हैं तो आपके घर में उन वस्तुओं के साथ कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करने की संभावना होती है। इसलिए जो जानकार मारवाड़ी परिवार के लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो लोग अमावस के दिन अपना प्रतिष्ठान को साधारणतया बंद करके। अच्छा, हम तो बचपन से कभी नरक चतुर्दशी का उतना नहीं जाने हैं, तो नरक चतुर्दशी होता क्या और क्या करना चाहिए? एक्चुअली नरक चतुर्दशी पूरा नाम नहीं है उसका, पूरा नाम है नरक निवारण चतुर्दशी। अच्छा, नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी चतुर्दशी जिसको करने से नरक से निवृत्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है सनातन धर्म में कि जो भी जीव नरक निवारण चतुर्दशी करते हैं उनको कभी नरक की यातना नहीं भुगतनी होती है, चाहे वो कितना भी विकर्मी हो, विधर्मी हो। अगर जीव अपने जीवन में एक बार भी नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत कर लेता है फिर उसको यमराज के द्वारा नरक का दंड नहीं दिया जाता है। इसके दो स्वरूप है, एक तो आप पूरे दिन भर कुछ मत खाइए, न तो जल, न तो अन्न, न तो फल, कुछ नहीं, निराहार रहिए, और सूर्यास्त के बाद जो है भगवान शिव की थोड़ी सी पूजा करके और बेर से पारण करते हैं। साधारणतया परंपरा में यही है, दिन भर अन्न, जल, फल सब कुछ का त्याग करके निराहार रहकर सूर्यास्त के बाद भगवान शिव का पूजा करके, अगर आपके घर के आसपास में शिवलिंग है, शिव जी का मंदिर है तो जाके जल चढ़ा दीजिए। अगर आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर नहीं है तो दिन में भी जाके एटलीस्ट शिव जी की पूजा कर लीजिए, जल चढ़ा दीजिए, और सायंकाल में सूर्यास्त के बाद बेर से पारण करके फिर आपको जो जी में है वो भोजन कर सकते हैं। एक तो ये जो सामान्यतया प्रचलन में है, दूसरा अगर आपसे बन पड़े तो दिन और रात दोनों का व्रत कीजिए और कल होके पारण कीजिए। इसमें से जो भी आपका सामर्थ्य काम करे, जितना आपसे पार लगे उतना इसको करने से कहते हैं जीव को नरक की यातना नहीं भुगतनी होती है। अरे वाह, ये तो एक मुझे अच्छा पता है। तो हमें दीपावली के दिन क्या क्या करना चाहिए, और मेरा मेन क्वेश्चन है कि पूजा कैसे करनी चाहिए? मैंने शुरू में भी बताया था, दीपावली मतलब दीपों का उत्सव। अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन लोगों के मन में हो सकता है कि दीपावली में कितना दिया जलाना चाहिए। देखिए, अपने सनातन धर्म में इस तरह की किसी भी पूजा प्रक्रिया में विषम संख्या का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप 3 दीपक, 5, 7, 11, 21, 51, 108 जितना आपसे संभव हो उतना दिया जलाएं, और माता लक्ष्मी का गणेश जी के साथ में कुबेर के सहित पूजा करने का विधान है दीपावली में। अब अगर इसकी विधि की बात करें
तो मैं पहले भी पॉडकास्ट में चर्चा कर चुका हूं कि किसी भी पूजा पाठ में विधि विधान से ज्यादा महत्व आपके भाव का होता है कि आप जो पूजा कर रहे हैं उस पूजा में आपका कनेक्टिविटी कितना है। हम जो भी पूजा करते हैं उसका जो भी विधि है उस विधि का उद्देश्य इतना मात्र है कि हमारे अंतर मन का उस इष्ट के प्रति एक लगाव महसूस हो। और इस दीपावली के पूजा में मूल रूप से माता लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। अब पूजा विधि की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी तैयारी काफी समय पहले से घर के माता बहन शुरू कर देते हैं साफ सफाई से। जो घर में कोई भी वस्तु ऐसा है जो काफी समय से उपयोग में नहीं है वो नहीं उसका साफ सफाई किया जाता है, तो एटलीस्ट जब दीपावली आता है तो घर की माता बहन उन वस्तुओं की सफाई जरूर करते हैं। तो आप अपने सुविधा के अनुसार 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना दिन पहले से आप चाहिए कि आपका घर में अच्छा से सफाई हो जाए, सबसे पहले तो अच्छा से घर का सफाई कीजिए कि घर में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी कचरा, धूल, डस्ट नहीं हो। जो भी बहुत अनुपयोगी वस्तुएं हैं जो बेवजह आपके घर में स्थान घेरे हुए है उसको घर से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी वस्तु जो आपके उपयोग में नहीं है और आप काफी समय से घर में रखे हुए हैं, चाहे वो वस्त्र ही क्यों ना हो, कोई बर्तन क्यों ना हो, कोई पेपर क्यों ना हो, कुछ भी वस्तु ऐसा है जो आपके घर में अनुपयोगी है, तो आप यकीन मानिए वो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। तो दीपावली पूजा में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है साफ सफाई। जो भी आपका वस्त्र है, बर्तन है, पात्र है, कुछ भी वस्तु है उसमें जितना अधिक से अधिक आप उसको साफ कर सकते हैं। आप देख लीजिए आपके घर में कितना समय लगने वाला है, उस हिसाब से पहले से ही, क्योंकि कहीं कहीं देखते हैं लोग परेशान रहते हैं, अब लास्ट टाइम आ गया, बहुत वर्कलोड बढ़ जाता है क्योंकि घर में और भी तो काम होता है। और साधारणतः साफ सफाई तो माता बहनों का ही जिम्मेदारी लोग समझते हैं। हालांकि आजकल पुरुष लोग भी कुछ तो मदद करते हैं, लेकिन मेरा तो मानना है स्त्री पुरुष मिलकर इस साफ सफाई में एक दूसरे का सहयोग करके घर में साफ सफाई करना चाहिए। तो साफ सफाई हो गया सबसे पहला। अब किसी भी पर्व त्योहार के दिन साधारणतया अपने आलस्य का परित्याग करके सबसे पहले जितना सुबह सुबह उठ सके, ब्रह्म मुहूर्त में अगर बिस्तर त्याग दिए तो और अच्छा। साफ सफाई हम पहले से बता ही दिए कि करके रखना चाहिए। खूब सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले अच्छा से, अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो प्रयास कीजिए पवित्र नदी में स्नान करने का। आज भी गांव देहात में जो माता बहन है, अगर कोई घर के आसपास में नदी प्रभावित होती है तो उस नदी में जाकर स्नान करते हैं। गंगा स्नान का भी रिवाज हमारे उत्तर भारत में है। किसी भी पर्व त्योहार के दिन में साधारणतया लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो सुबह सवेरे अच्छा से सब स्नान ध्यान करके अब अपने घर में और भी कहीं कुछ साफ सफाई का कार्यक्रम बचा है तो आप उसको साफ सफाई का कार्यक्रम पूरा कर लीजिए। अब घर को सजाने और रंगोली वगैरह बनाने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो आप खूब अच्छा से पुआ पकवान जो अच्छा घर में खाना बना सकते हैं, क्योंकि अतिथि का भी आना जाना होता है। दीपावली में लोग शुभकामना देने एक दूसरे के घर में जाते हैं। तो आप अपने परंपरा के अनुसार, आपको तो पता होता ही है कि आपके घर में कौन आने वाले हैं, किसके यहाँ आपको जाना है, इस हिसाब से कुछ तो उपहार का भी आदान प्रदान होता है, तो उस उपहार सबकी व्यवस्था कर लीजिए। कुछ अच्छा पकवान बनाने का व्यवस्था कर लीजिए। और घर में जो भी साज श्रृंगार का काम करना है, बहुत सारे लोग वो लाइट वगैरह अच्छा से लगाते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना हो गया, पहले तो सिर्फ दिया के भरोसे ही लोग दीपावली का त्योहार मनाते थे कि घर के कोने कोने में तरह तरह के दीपक वगैरह या कोई भी लाइट का व्यवस्था करते थे। अब तो एक से एक इलेक्ट्रॉनिक लाइट का भी व्यवस्था हो गया है। बावजूद इसके आप बंधनवार वगैरह घर में लगाते हैं, तोरण आम का पत्ता का, उसमें भी आजकल आर्टिफिशियल फूल वगैरह का माला का प्रचलन हो गया। लेकिन अगर आपसे संभव हो तो स्वच्छ आम का पत्ता का बंधनवार बना लीजिए, फूल माला वगैरह से घर के मुख्य द्वार को सजा लीजिए। और घर के मुख्य द्वार को सजाने के क्रम में एक और चीज जो अपने सनातन धर्म में प्रचलन में, वह है स्वास्तिक बनाना। कि घर के मुख्य द्वार पर जहां भी आपको उपयुक्त स्थान समझ में आए, साधारणतया मैं तो राय देता हूं कि मुख्य द्वार के बायां और दायां दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक बनाइए और स्वास्तिक के ऊपर में शुभ, नीचे में लाभ, ऐसे करके शुभ लाभ, बीच में स्वास्तिक, ऐसे करके अगर बनाए तो दिखने में भी अच्छा लगता है, उससे एक सकारात्मक ऊर्जा भी होती है। और एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जिस भी घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना हो, शुभ लाभ लिखा हो, सबसे पहला जो फायदा होता है वो तो ये है कि उस घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती है। दूसरा, मैं स्वास्तिक के बारे में चर्चा के दौरान बता रहा था कि स्वास्तिक की जो 4 भुजाएं हैं वो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष,
मनुष्य के जीवन के चारों ही पुरुषार्थ का द्योतक होता है। तो इस प्रकार अपने घर में स्वास्तिक बनाकर आम के पत्ता का, अशोक के पत्ता का आप बंधन भार लगा सकते हैं। अगर संभव नहीं हो आम का पत्ता, अशोक का पत्ता, तो आजकल बाजार में आर्टिफिशियल भी मिलता है बंधन भार। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप बंधन भार बनाते हैं तो आर्टिफिशियल बंधन भार लगाने से ज्यादा अच्छा है कि आप आजकल पूजा के फूल वगैरह की दुकान में आम का पत्ता मिलता है। अगर आपके घर के आसपास में कोई आम का पौधा नहीं है तो आप पूजा की दुकान से आम का पत्ता खरीद के ले आइए और 11, 15, 21 जो भी विषम संख्या में हो आम का पत्ता का बंधन भार बना दीजिए। अगर संभव हो तो उसमें थोड़ा कुमकुम हल्दी का टीका लगा दीजिए और ऐसा करने से आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी, घर का ऊर्जा जो है वो भी सकारात्मक होगा। ये सब जब तैयारी हो गया, जब बढ़िया पुआ पकवान सब बन गया, करते करते आपका दिन भर का समय गुजर जाता है। अब सायंकाल में दीपावली की पूजा के लिए मुख्य रूप से 2 मुहूर्त अच्छा होता है। एक तो आप गोधूली बेरा में कर लीजिए, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि में चंद्रमा हो, कोई तनाव का बात नहीं है। गोधूली बेरा देखो, एक तो ब्रह्म मुहूर्त और दूसरा गोधूली बेरा सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। तो अगर संभव हुआ आपसे तो आप गोधूली बेरा में कर लीजिए पूजा। अगर संभव नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको स्थिर लग्न में करना है, जैसे सिंह लग्न सबसे अच्छा लग्न माना जाता है दीपावली की पूजा के लिए, तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से इसके बारे में पता कर सकते हैं। हालांकि आजकल ऑनलाइन भी ये सब मुहूर्त उपलब्ध रहता है, तो आप गूगल करके भी, या पंचांग अगर आपके पास में है तो पंचांग देख के भी आप शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं। और उस शुभ मुहूर्त में अपने पूरे परिवार के साथ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, अगर आपका बजट है, आपने दीपावली के लिए नया वस्त्र खरीदा है तो बहुत बढ़िया, अगर नया वस्त्र नहीं खरीद पाए हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप एक धुला हुआ वस्त्र एटलीस्ट स्नान ध्यान करने के बाद धारण कर लें। एक पवित्र आसन बिछा लें। पूजा में सबसे जो प्रथम चीज होता है वो है आसन, और वो भी थोड़ा स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब जिस आसन पर बैठ के आप भोजन कर रहे हैं उसी आसन पर बैठ के पूजन करेंगे, ऐसा नहीं है कोई अनर्थ हो जाएगा, लेकिन जो सकारात्मक ऊर्जा, जो कॉस्मिक रेज आपके ऊपर सकारात्मक रूप से काम करना चाहिए, वो फिर नहीं करेगा। इसलिए किसी भी पूजा पाठ में स्वच्छता का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो एक आसन स्वच्छ ले लीजिए, आसन पर अपने सुविधा के अनुसार आप बैठ जाएं पूरे परिवार के साथ। सबसे पहले हाथ धो लें जल लेकर के। हाथ धोने के उपरांत हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए। अगर आपके पास उपलब्ध है कोई पुस्तक पूजन विधि का, तो उसमें आचमन का मंत्र दिया हुआ है। एक बार जल लिए ओम केशवाय नमः स्वाहा, फिर दूसरा बार जल लिए ओम नारायणाय नमः स्वाहा, तीसरा बार जल लिए ओम माधवाय नमः स्वाहा, फिर से हाथ में जल लेकर के ओम ऋषिकेशाय नमो नमः करके हाथ धो लीजिए। अगर नहीं और भी मंत्र आपको याद है, हाथ में जल ले लीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा जः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्य अभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् गंगा नारायण विष्णु विष्णु हरि हरि, ये बोल के अपने ऊपर जल को छिड़क लीजिए। ये शुद्धि हो गया। अगर आपके पास पीला सरसों है तो ठीक, नहीं पीला सरसों है तो अक्षत होगा, चावल होगा, उसको थोड़ा हल्दी से पीला कर लीजिए और थोड़ा सा चावल बाएं हाथ में रख के दाहिने हथेली से उसको थोड़ा सा ढक करके, और अगर मंत्र आपको याद हो तो ठीक, नहीं भी याद हो तो एक मंत्र है दिशा शुद्धि के लिए, ओम अपसर्पन्तु ते भूता जे भूता भूमि संसिता जे भूता विघ्न कर्ता ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अपक्रमांतो भूतानि पिचासा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजादि कर्म समारभेत। इस मंत्र से अभिमंत्रित करके उस पीला सरसों अथवा उस पीले चावल को अपने सर के ऊपर पूरा छिड़क दीजिए। अब दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए। अब उसके बाद अगर निष्काम पूजा करना चाहते हैं तो कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं है। आपने जो मूर्ति नया लाया है उसकी पूजा करने से पहले आपको पुरानी मूर्ति की पूजा करनी है। अगर आपके पास कोई पूजन विधि का पुस्तक है तो उसमें हर एक वस्तु को अर्पित करने के लिए मंत्र दिया हुआ है। अगर नहीं भी कोई पुस्तक है तो मन में भाव करके सबसे पहले फूल अक्षत लेके ध्यान कर लेंगे। जो भी अभी पहले पुरानी मूर्ति का पूजा करेंगे। साधारणतः सब सनातनी के घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है और दीपावली के दिन लोग नया मूर्ति फिर भी लाते हैं। तो पहले पुरानी मूर्ति की पूजा करेंगे, अक्षत पुष्प लेकर के मन ही मन ध्यान करके पुष्प चढ़ा देंगे। फिर थोड़ा सा 3 बार या 5 बार थोड़ा थोड़ा जल डाल देंगे। उसके बाद अगर पंचामृत बना के रखे हैं, दूध दही घी मधु शक्कर मिला के थोड़ा सा पंचामृत डाल देंगे। अगर पंचामृत नहीं भी बना के रखे हैं तो सिर्फ जल डालने के बाद थोड़ा सा रक्षा सूत्र, मौली जिसको बोलते हैं हाथ में जो बांधते हैं वो, या कोई अगर छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा है तो वस्त्र के नाम पर वो डाल देंगे। फिर उसके बाद फिर से एक बार जल देंगे।
फिर पुष्प में चंदन लगा करके, हालांकि सब वस्तु चढ़ाने का अलग अलग मंत्र है, एक एक लाइन का मंत्र है। जैसे जल सबसे पहले अगर आप चढ़ाते हैं तो हम पाद्योपाद्यम हस्त्योर्गं मुख्य आचमनीय सर्वांगे सुस्नानीय पुण्याचमनीय जलम गणेश अंबिकाभ्याम नमः ऐसे करके पहले आवाहन कर लिए फूल अक्षत से, फिर जल चढ़ा दिए, फिर वस्त्र चढ़ा दिए, फिर फूल में चंदन लगा के चढ़ा दिए, फिर धूप दीप दिखा दिए। अब जो भी नैवेद्य आपने अर्पित करने के लिए रखा है, मैंने पहले पॉडकास्ट में भी बताया था, जब भी पूजा कीजिए थोड़ा परिश्रम लगता है, लेकिन जितना पार लगे ना कोशिश कीजिए स्वयं से नैवेद्य बनाने का। मार्केट से जनरली लोग क्या करते हैं, लड्डू ले आए, पेड़ा ले आए, मिठाई ले आए, ले जाकर चढ़ा देते हैं। आप फल ले आइए बाजार से, लौंग इलायची पान पत्ता सुपारी बाजार से ले आइए, लेकिन नैवेद्य के लिए और कुछ नहीं तो दूध का थोड़ा गाढ़ा करके पेड़ा बना के चढ़ा सकते हैं, हलवा बना के चढ़ा सकते हैं, खीर बना के चढ़ा सकते हैं। फिर भी आप लेके आइए, हम मना नहीं कर रहे कि बाजार से कोई मिठाई नहीं चढ़ाना है चाहिए, लेकिन थोड़ा शुद्धता पर ना बड़ा सवाल उठने लगा है। अभी कुछ दिन पहले तिरुपति बालाजी के लड्डू पर कितना बवाल हुआ है। तो मैंने शुरू में ही बताया, कोई भी पूजा पाठ में आप जो पूजा पाठ करते हैं उसमें शुद्धता बहुत मायने रखता है। आप भले सामग्री कम चढ़ाइए, भले सस्ता चढ़ाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो शुद्ध हो और भाव से आप पूजा कीजिए। दीपावली के दिन साधारणतः पंडित जी लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, तो हो सकता है आपको पंडित जी नहीं मिले पूजा कराने के लिए, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। बस भाव अच्छा होना चाहिए, शुद्धता और पवित्रता का आपको ख्याल रखना चाहिए। और जो भी पूजा पाठ में सामग्री होती है वो आप पहले चढ़ाए बाद में चढ़ाए फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले भी बताया है कि भगवान जो है वो भाव देखता है। आप मिठाई कांति स्वीट्स का लाए हैं कि आप घर में बना के दिए, ये सेकेंडरी चीज है। आप पूजा कर रहे हैं, वो पूजा के दौरान भाव क्या हो रहा है आपके मन में, अपने आप को कनेक्ट कितना कर पा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो फूल अक्षत चंदन चढ़ा के धूप दीप दिखा दिए, फिर से थोड़ा सा आचमन के लिए जल दे दिए। अब जो भी नैवेद्य आपने व्यवस्था किया है, मन ही मन भाव करके नैवेद्यम निवेदयामि करके जो भी आपका नैवेद्य वो अर्पित कर दीजिए, फिर से एक बार जल दे दीजिए। अगर आपने कुछ फल का व्यवस्था करके रखा है तो फल अर्पित कर दीजिए, और फल के बाद अगर आपने लौंग इलायची पान सुपारी वगैरह व्यवस्था करके रखा है तो वो मुखवासार्थे लालवंग तांबुल पुंगी फुलादि समर्पयामि मन ही मन पर के, या नहीं तो ऐसे भी लौंग इलायची पान सुपारी लेकर के मुखवास के लिए अर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद कुछ तो दक्षिणा जो भी आपको इच्छा वो दक्षिणा चढ़ा दीजिए। फिर से हाथ में पुष्प लीजिए और पुष्प लेके आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी की कृपा हमेशा बनी रहे, इस भाव से अगर कुछ मंत्र आपको याद है या कोई पूजन विधि की कोई पुस्तक आपके पास है तो उस पुस्तक से कर लीजिए। नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, भगवान को सब भाषा का ज्ञान है। आप मन ही मन अपने जो आपका पारिवारिक भाषा है उस भाषा से भी प्रार्थना करके उस पुष्प और अक्षत को अर्पित करेंगे तो ही आपकी पूजा स्वीकार की जाएगी। सब कुछ चढ़ाने के बाद फिर से एक बार जल दे दीजिए। अब ये तो हो गया आपके पुराने मूर्ति का पूजा। पुरानी मूर्ति का पूजा करके वहीं पे उसको रह दीजिए। अब फिर से नया मूर्ति का पूजा शुरू करेंगे, उसमें भी सेम चीज इसी पैटर्न से, जितना आपसे पार लगे, जितना भी पूजा का सामग्री आपसे उपलब्ध हो, उन तमाम सामग्रियों को पहले से एकत्रित करके रखेंगे। आसन शुद्धि की व्यवस्था मैंने पहले बता दिया। सब कुछ करके फिर से उसी क्रम से, जिस क्रम से अपने पुराने मूर्ति का पूजा किया है उसी क्रम से पहले फूल अक्षत लेके ध्यान कर देंगे। दोनों मूर्ति में गणेश जी और लक्ष्मी जी का साधारणतः लोग मूर्ति रखते हैं दीपावली की पूजा में, तो लक्ष्मी जी और गणेश जी का ध्यान करके कर लेंगे। हाँ, अगर आपने कलश बनाया है तो पहले कलश की पूजा कर लीजिए। उसमें भी गणेश जी का ध्यान करते हैं, कलश का ध्यान करते हैं, आपके घर के जो कुलदेवी कुल देवता है उनका ध्यान करते हैं। मैंने पहले पॉडकास्ट में भी एक बार चर्चा किया था कि सनातन धर्म में कलश की पूजा का इतना जो महानता है, इतना जो प्रचलन में है, उसके पीछे असली वजह यह है कि सनातन धर्म में जितने भी देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है ना, सबका वास कलश में होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको लोटा में पान का पत्ता, नारियल, सुपारी, अच्छा सब चाहिए ही, सिर्फ सिंपल एक लोटा रख के भी उसमें जल भर के अगर संभव हो तो एक सिक्का, एक सुपारी रख दीजिए, इससे भी काम चल जाएगा। अगर नहीं तो एक लोटा ले लीजिए, जैसे मैंने अभी स्वास्तिक के बारे में चर्चा किया था, उस लोटा में बढ़िया स्वास्तिक बना लीजिए। चाहे मिट्टी के कलश मार्केट से ले आइए, ना घर में आपके लोटा हो उसमें भी कर सकते हैं। जल रख दीजिए, थोड़ा गंगा जल उसमें मिला दीजिए, थोड़ा एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़ा अक्षत, थोड़ा फूल चंदन डाल दीजिए, मौली बांध दीजिए कलश के कंठ में और एक स्वास्तिक बना दीजिए। अच्छा, अगर संभव है तो पान का पत्ता रख दीजिए, आम का पत्ता रख दीजिए, ऊपर से एक नारियल रख दीजिए थोड़ा सा। अगर फूल माला उपलब्ध है तो फूल माला लगा दीजिए, लपेट दीजिए नारियल में, हो गया आपका कलश तैयार। कोई पंडित जी की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद से भी ये सब कर सकते हैं। फिर से हाथ में फूल अक्षत लेके, जैसे मैंने उपाय बताया था पूजा का प्रोसेस लक्ष्मी जी और गणेश जी का, आपकी पुरानी मूर्ति का, उसी प्रोसेस से पहले कलश का पूजा कर लीजिए, फिर अपने जो आपके लक्ष्मी जी और गणेश जी है उनके पूजा के लिए उसी प्रकार फिर हाथ में पुष्प अक्षत ले लीजिए और जल, फूल, चंदन, वस्त्र सब दे दीजिए। अगर आपको इच्छा हो कि नहीं हमको संकल्प भी करना है तो अगर कोई योग्य ब्राह्मण आपके जान पहचान के तो उनसे या तो पहले लिखवा लीजिए
अगर कोई पंडित आपके यहाँ आके पूजा करा सकता है तो प्रयास कीजिए कि वो आपके आके पूजा करा दे। अगर नहीं संभव है तो आप अगर आपके घर में कोई पूजन विधि का पुस्तक है उसमें से ले सकते हैं। नहीं तो अगर वो आप भी बता संभव नहीं है तो मैं आपके दर्शकों के लिए यहाँ पे उल्लेख कर देता हूँ। आपके ये पॉडकास्ट से भी इस संकल्प के मंत्र को लेकर के हाथ में, सबसे पहले मैंने शुद्ध करने का मंत्र बता ही दिया था, हाथ में जल लेके कैसे अपने आप को आचमन करके शुद्ध कर सकते हैं। खुद से थोड़ा सा तिलक चंदन लगा ले, अपना दिया बत्ती जला लिया, अगरबत्ती जला लिया, पूजन का सारा सामग्री रख लिया। अगर संभव है, पान का पत्ता उपलब्ध है तो हाथ में एक पान का पत्ता ले लेंगे, एक सुपारी ले लेंगे, थोड़ा फूल में चंदन लगा के रख लेंगे, थोड़ा अक्षत रख लेंगे, थोड़ा दूर्वा रख लेंगे, थोड़ा जल रख लेंगे, कोई एक फल रख लेंगे, कुछ तो एक द्रव्य रख लेंगे। मैं फिर से एक बार इसका चर्चा कर देता हूं। इसमें से जो वस्तु अगर संभव हो आपसे तो उतना कीजिए, नहीं तो इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि ये सब सामग्री चाहिए ही चाहिए। सिर्फ अक्षत और फूल लेकर के भी, एक सिक्का सुपारी लेके भी आप संकल्प कर सकते हैं। नहीं, अगर आपने पहले से तैयारी करके रखा है तो आप एक पान का पत्ता सबसे पहले ले लीजिए, धुला हुआ साफ। पान के पत्ता पर थोड़ा फूल में चंदन लगा के रख लीजिए, एक सुपारी रख लीजिए, थोड़ा अक्षत रख लीजिए, थोड़ा दूर्वा रख लीजिए, तुलसी का पत्ता अगर उपलब्ध है तुलसी का पत्ता रख लीजिए, ज्योतिल अगर आपके घर में संभव है तो ज्योतिल रख लीजिए, कोई तो एक फल आपने अगर पूजा के लिए लाया है तो एक फल रख लीजिए, कुछ तो द्रव्य रख लीजिए और थोड़ा सा उस पर जल रख लीजिए। अगर आप पति पत्नी दोनों साथ में पूजा कर रहे हैं तो अपने पति के हाथ में उस तमाम संकल्प सामग्री को रख के पत्नी जो है अपने पति के हाथ के नीचे अपना हाथ लगाए, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति संभालने की जितना सामर्थ्य प्रकृति ने महिलाओं को दिया है उतना सामर्थ्य पुरुषों को नहीं दिया है। यही कारण है कि कभी भी अगर कोई विवाहित स्त्री पुरुष है तो दोनों को एक साथ पूजा करना चाहिए और स्त्री का हाथ पुरुष के हाथ के नीचे उसके सहयोग के लिए लगा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से रख के और फिर से भगवान विष्णु का 3 बार नाम लेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोहिनी द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते भारतवर्षे। अब देश तो भारत, पूरे भारतवर्ष में भारत माना कहा जाएगा भारतवर्ष से। अब जो जिस राज्य में है, मान लो कोई बिहार में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई कर्नाटका में है, जो जिस भी राज्य में, जैसे हम लोग अभी कर्नाटका में है तो कर्नाटक प्रदेश है, कोई मान लो बिहार में है तो बिहार प्रदेश है, जो जिस राज्य में है उस राज्य का नाम ले लेंगे। कोई बंगाल में है तो बंगाल प्रदेश, ऐसे करके उस राज्य का नाम लेके उस प्रदेश से करके फिर जिस जिला में है मंडल अनुमंडल गते और जो भी स्थान का नाम है उस स्थान का नाम ले लेंगे। निज निवास स्थान है, क्योंकि साधारणतः दीपावली का पूजा तो लोग अपने अपने घर में ही करते हैं तो उसमें साथ में जोड़ लेंगे निज निवास स्थान है। उसके बाद अब फिर से शुरू करेंगे। ओम मासा नाम उत्तमे मासे कार्तिके मासे शुभे कृष्णे पक्षे अमावस्यायाम शुभ पुण्य तिथौ। अब जो दिन पड़ेगा उस दिन वो दिन बोल देंगे। उसके बाद में अपना गोत्र का उच्चारण करेंगे। जो भी आपका गोत्र है, सब स्त्री पुरुष किसी न किसी ऋषि का संतान है। देखो अगर आप ढूंढेंगे ना तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऋषि के नाम से ही गोत्र का प्रचलन है। मैं पहले पॉडकास्ट में भी बोल चुका हूं कि ये जो आज जितने भी स्त्री पुरुष है अल्टीमेटली सब किसी न किसी ऋषि के ही संतान है। ये वर्ण व्यवस्था तो बहुत बाद में आके हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो परिकल्पना है यह पूर्व वैदिक काल में नहीं था। पहले सिर्फ लोग गोत्र से ही परिचित रहते थे। तो अपना गोत्र बोलेंगे, नाम बोलेंगे, 100 परिवार 100 बंधु बांधव से अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा आयु आरोग्य धन संतति सद्वृद्धि अर्थे प्रचलित व्यापारे रोजगारे व प्रचुर लाभ प्राप्ति अर्थे प्राप्त लक्ष्मी चीरकाल संरक्षणार्थे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थे परिवारे सुख शांति समृद्धि प्राप्ति अर्थे सकल मनोकामना संसिद्धि अर्थे महालक्ष्मी चीरकाल निवासनार्थ है। और जो भी आपके मन में मंगल कामना है, जो भी इच्छा है सब व्यक्त करके, सब बोल करके और जगत जननी महालक्ष्मी प्रसन्नता प्राप्ति अर्थे दीपावली पूजन संकल्पम हम करिष्ये करके वो पान का जो हाथ में सब सामग्री के सहित में उसको कलश के पास में रख दीजिए। अगर आपने कलश बनाया है, कलश नहीं बनाया है तो माता लक्ष्मी और गणेश जी की जो प्रतिमा है उनके पास में रख के फिर अब अपना पूजन प्रारंभ करें। पूजन में क्या क्या चढ़ाना है मैंने चर्चा कर ही दिया पहले। उसके उपरांत जो है आप फिर से माता लक्ष्मी जी की आरती करने से पहले गणेश जी की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती के साथ में माता लक्ष्मी का आरती करने के बाद फिर से पुष्प लेकर के पुष्पांजलि कर लेंगे। अगर पुष्पांजलि का भी मंत्र है, अगर कोई, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, कोई पुस्तक है तो पुस्तक में देख के कर लीजिए। अगर पुस्तक नहीं है तो मन ही मन हाथ जोड़ करके हाथ में फूल लेकर के ओम यज्ञ निजज्ञ में जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नते नाकं महिमानसंत्र साध्यासन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्म्याता गृहाण परमेश्वर, सुमन सुगंधित पुष्प है सुमन सुबुद्धि सुजान, पुष्पांजलि अर्पित करो हे नाथ करो स्वीकार करके मन से पुष्पांजलि जो है माता लक्ष्मी के साथ में गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। और गणेश जी और लक्ष्मी जी का विसर्जन नहीं होता है कभी भी कहीं भी पूजा में, उनको हमेशा अपने घर में, जनरली भी कोई घर में पूजा होती है तो बाकी देवी देवताओं का तो विसर्जन, पंडित जी लोग भी अगर पूजा करते हैं तो बाकी देवी देवताओं का विसर्जन तो कर देते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी और गणेश जी का विसर्जन नहीं करते, उनको घर में अस्थायी रूप से रहने के लिए निवेदन करते हैं, तो वैसे भी विसर्जन नहीं करना है। और फिर कल होकर के जब आपको पूजा संपन्न हो जाता है तो जो पुराना प्रतिमा है उसको आप विसर्जित कर दीजिए और जो नई वाली प्रतिमा है अपने पूजा घर में रख लीजिए। इस प्रकार से आपका दीपावली का पूजा संपन्न हो गया। मेरा प्रश्न ये है कि बहुत लोग नवग्रह और सोडस मतलब कलश के स्थापना के साथ नवग्रह और सोडस की भी पूजा करते हैं, तो ये मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करने से क्या होता है नहीं करने से क्या होता है? अभी जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि दीपावली की पूजा के लिए जो लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं हम, उससे पहले अगर संभव हो तो कलश की पूजा करते हैं, कलश बनाते हैं, कलश की पूजा करते हैं, उसको कलश गणेश भी बोलते हैं क्योंकि उसमें भी पहले गणेश जी की ही पूजा होती है, फिर आपके घर की कुल देवी कुल देवता का और कलश का पूजा करते हैं। इस कलश की पूजा के साथ दो पूजा और होता है जो साधारणतः हर पूजा में लोग करते हैं, जिसमें सबसे पहला एक खोडस मातृका की पूजा है। खोडस मातृका की पूजा के साथ में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और दुर्गा जी की पूजा का विधान है। कोई भी छोटा बड़ा पूजा हो तो ब्राह्मण अगर कोई पंडित आपके यहाँ पूजा कराने आएगा तो ये खोडस मातृका की पूजा कराता है, या कोई शादी ब्याह भी किसी के घर में होता है तो मातृका पूजा होता है पहले। वो जो मातृका पूजा है ना, इनफैक्ट उनका पूरा नाम खोडस मातृका। ये मातृका का दो वर्ग है सच पूछिए तो। एक वर्ग में सीरियादि सप्तऋत मातृका का वर्णन है जिसमें किचन में जो अन्नपूर्णा देवी वगैरह का पूजा होता है उनकी पूजा होती है, और दूसरा गौड़ियादि खोडस मातृका, उसमें 16 देवताओं का पूजा है। उसका एक लाइन में बड़ा अच्छा मंत्र पुस्तकों में उपलब्ध है। हाथ में पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। ओम गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातर लोक मातर धृति पुष्टि तथा पुष्टि सुरात्मना कुल देवता गणेशेनादिका होता विद्या पूजस खोडश ध्यानार्थे ध्यान पुष्प अंबुर्वस्व गौड़ियादि खोडश मातृका श्रीयादि सप्तऋत मातृका चतुष्षष्टि योगिनी सहिता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी जगज्जननी जगदम्बा राज राजेश्वरी दुर्गा नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए और आप जितनी भी देवी है ना सबका इसमें एक तरह से आवाहन हो गया, पुष्प अक्षत लेकर के आवाहन कर दीजिए और फिर से उसी तरह से जल पुष्प चंदन धूप दीप नैवेद्य लौंग इलायची दक्षिणा और पुष्पांजलि देकर के आप गौड़ियादि खोडस मातृका की पूजा कर सकते हैं। अब नवग्रह की पूजा का भी विधान है। कलश की पूजा और खोडस मातृका आदि की पूजा के उपरांत साधारणतया कोई भी छोटा बड़ा पूजा में नवग्रह की पूजा होती है। जाहिर सी बात है इस दीपावली में भी अगर आपके पास समय है और अगर आप कर सके तो नवग्रह की पूजा कर सकते हैं। जितने भी ऊर्जा ब्रह्मांड में है ना वो प्रकृति ने उसको ग्रहों के रूप में वितरित करके रखा है, और ज्योतिष के अध्ययन के दौरान मैंने ये महसूस किया है कि हर जातक पर ग्रहों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर जातक का जन्म के समय में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है, जिसके कारण ये ग्रहों का प्रभाव भी जीवन भर अलग अलग परिलक्षित होता है जीवों पर। इसके लिए भी बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और मन ही मन नवग्रह भगवान को ध्यान कर लीजिए। अगर आपके पास पुस्तक है तो उसमें नवग्रह का जो मंत्र है आवाहन का वो पढ़ लीजिए, नहीं तो आपके दर्शकों के सुविधा के लिए मैं एक लाइन का एक मंत्र यहाँ पे बता देता हूँ। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के ओम ब्रह्मा मुरारे श्री पुरांतकारे भानो शशेहो विशुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस मंत्र को पढ़ करके हाथ वाला पुष्प अक्षत ध्यान करते हुए नवग्रह भगवान का नवग्रह के लिए एक स्थान बना दीजिए पान के पत्ता पर सुपारी रख के, नहीं तो वैसे भी आपके केला का पत्ता या थाली है कहीं भी उस पुष्प को रख दीजिए। और अगर थोड़ा और आपके पास समय है तो बायां हाथ में अक्षत रख लीजिए और दो अक्षत जो है जहां पे अभी आपने ध्यान का पुष्प रखा है, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम अधिदेवताय नमः, ओम प्रत्ययदेवताय नमः, ओम पंचलोकपालेभ्यो नमः, इंद्राज दशदिक्पालेभ्यो नमः, अजरादि छत्रपालेभ्यो नमः करके थोड़ा सा अगर हाथ में अक्षत बचा उसको दाहिने हाथ में ले लीजिए और सब एक साथ डाल दीजिए। ओम सूर्यादि निबग्ध मंडल स्थित देवी देवताभ्यो नमः ऐसा करके आवाहन कर लीजिए। फिर उसी तरह से
जल, फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, लौंग, इलायची, सुपारी, दक्षिणा और पुष्पांजलि करके नवग्रह की पूजा हो गई आपकी। लेकिन ये तमाम पूजा जो है आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करने से पहले करना है। दीपावली की पूजा में बाकी पूजा पहले कर लेंगे और अंत में माता लक्ष्मी के साथ में गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर गणेश जी की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, खुद भी खाएंगे, अपने दोस्तों को भी खिलाएंगे और जो भी आपके इष्ट मित्र आपके यहाँ आते हैं उनको भी खिलाइए। आप किसी के यहाँ जाके खिलाना चाहते हैं उनको खिलाइए। इस तरह से दीपावली की पूजा का आनंद लीजिए। हाँ, तो अभी आपने बताया नवग्रह और षोडश मातृका की पूजा करनी चाहिए, तो भगवान के साक्षी के रूप में मैं वहां पे 16 तो सुपारी रख देती हूँ और नवग्रह में वो जो नवग्रह का धान आता है, नवधान्य, तो 9 धान रख देती हूँ और उसकी पूजा करती हूँ। तो ऐसा करना चाहिए या क्या करना चाहिए? मैंने भी कुछ देर पहले चर्चा किया था कि जब भी हम गौरी आदि षोडश मातृका की पूजा प्रारंभ करते हैं तो हाथ में क्या करते हैं, थोड़ा सा फूल अक्षत लेकर के, और मैंने एक मंत्र बताया था, ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जिया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मात्र धृति पुष्टि तुष्टि श्रात्मना कुल देवता गणेश नारिका हृदय पूजस खुर्ष। ये गौरी आदि षोडश मातृका एक तरह से आवाहन का मंत्र है। अब आपके पास ऑप्शन है, चाहिए तो 16 पान का पत्ता बिछा लीजिए, उस पर एक सुपारी सब जगह रख लीजिए। नहीं चाहिए तो खाली 16 चावल का, जैसे हम लोग जनरली यहाँ पे पूजा में क्या करते हैं, कलरफुल चावल का नवग्रह वगैरह बनाते हैं या षोडश मातृका वाला बनाते हैं कलरफुल चावल का, तो उस पर एक एक नाम से आप चाहे तो आवाहन कर सकते हैं, नहीं तो इकट्ठे वहां पे भी रख सकते हैं। आप 16 अलग अलग अगर सुपारी रख रहे हैं तो आपको अलग अलग 16 भगवती का जो षोडश मातृका का नाम है, 16 पर अलग अलग फिर आपको अक्षत भी रखना है, अलग अलग सब कुछ रखना है, एक करना पड़ेगा। नहीं तो 16 सुपारी भले रख दीजिए, बीच में एक ही जगह में ये पुष्प अक्षत रख दीजिए, क्योंकि पूजा लंबा चलेगा और आपका और भी तो काम रहता है ना, बच्चों के साथ दिया भी जलाने जाना है, पटाखे भी फोड़ने जाना है, अभी आपके गेस्ट भी आने वाले हैं, आपको भी हो सकता है किसी गेस्ट के यहाँ जाना है दीपावली का शुभकामना देने के लिए, तो हम अलग अलग पूजा करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा समय लग जाएगा। खाली वो षोडश मातृका में आपका 1 घंटा समय लग जाएगा। 16 को है, अगर एटलीस्ट 3-3, 4-4 मिनट भी दिए तो 45, 16 चौका 64 मिनट तो लग जाएगा एटलीस्ट। 1 घंटा तो खाली षोडश मातृका पूजा में लग जाएगा। फिर नवग्रह का 9 को पूजा करेंगे, 27 मिनट उसमें लगेगा, तो 1.5 घंटा यही हो गया। फिर कलश का भी पूजा करना है, उधर आपकी पुरानी मूर्ति का भी पूजा करना है, फिर नई मूर्ति का भी पूजा करना है, बहुत सारा, तब 2-3 घंटा का प्रोसेस हो जाएगा आपका दीपावली हो जाता है। तो समय के बचाव के लिए हम लोग क्या राय देते हैं कि षोडश मातृका का 16 नाम का एक साथ ध्यान करके आवाहन कर दीजिए एक जगह और वहीं पे सबके नाम पर जल फूल अच्छा चढ़ा दीजिए, तो कम समय में आपका षोडश मातृका का पूजा हो गया। और इसी तरह नवग्रह के लिए भी आपके पास दोनों ऑप्शन है। नवधान्य में हर एक ग्रह का अलग अलग अन्न रहता है उसमें, गेहूं पर जैसे सूर्य का आवाहन करते हैं, सो इस तरह से 9 ग्रह के लिए 9 अलग अलग अन्न रहता है नवधान्य की पुरिया में। अब चाहिए तो आप अलग अलग ग्रहों को अलग अलग धान्य पर आवाहन करके अलग अलग पूजा कीजिए, आधा घंटा 45 मिनट उसके लिए दीजिए। नहीं तो वही ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु ससेवो शुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सिर्फ इस मंत्र से जो है एक साथ 9 के 9 ग्रह को पुष्प अक्षत अर्पित करके, बाकी जो भी पूजन सामग्री आपके पास है उसको अर्पित करके आप चाहिए तो नवग्रह पूजन को संपन्न कर सकते हैं। तो आपके पास जितना समय है, जितना सामर्थ्य है, उस हिसाब से। मैंने पहले भी पॉडकास्ट में आपको बताया है कि अपने सनातन धर्म की एक खूबसूरती है कि कोई आपको बाध्य नहीं करेगा कि आपको ये करना ही है। आपके पास सब व्यवस्था है, आपको जितना पार लगे, जितना आपसे संभव हो उतना करके आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। तो अगर मैं जैसे आपने अभी षोडश मातृका और सबकी पूजा बताई, और हाँ ये तो थोड़ा है लंबा प्रोसेस रहता है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, सुबह नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में ही या जो अच्छा मुहूर्त हो उसी में कलश स्थापना, षोडश मातृका, ये सारी पूजा कर लें, लक्ष्मी और गणेश की आवाहन कर ले और शाम में अच्छे मुहूर्त में सिर्फ लक्ष्मी गणेश की पूजा कर ले, ऐसा हो सकता है? देखो, किसी भी पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि हमारे सभी देवता और पितर जो है पृथ्वी लोक पे आते हैं और विचरण करते हैं जी। तो ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी पूजा कई गुना लाभकारी होता है। अब साधारणतः आजकल के लोग तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, सवेरे सोते नहीं है तो सवेरे उठना मुश्किल है। अगर कर सके तो ये सबसे उत्तम विधि है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बाकी सब कर लीजिए और फिर शाम के समय में सिर्फ ध्यान कर लीजिए पुष्प अक्षत लेके बाकी देवी देवताओं का, और फिर माता लक्ष्मी के साथ में गणेश जी का पूजन करके आरती करके प्रसाद वितरण कर लीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन सबसे शायद संभव नहीं होगा। लेकिन जो लोग भी अगर इसको कर सके कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, क्योंकि फिर स्नान ध्यान भी करना है, बहुत सारी चीजें होती है, तो अगर कर सके, एक दिन का तो बात है, अगर आपसे संभव है
तो कोई भी उसे पर्व त्योहार के दिन प्रयास करना चाहिए जीव को कि ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम बिस्तर जरूर त्याग दे, देर तक ना सोया रहे। वैसे तो सनातन धर्म सिखाता है कि सूर्योदय से पहले हर हाल में बिस्तर त्याग देना चाहिए, कि अगर आपको भगवान भास्कर भगवान सूर्य सोए हुए देख लिए तो आपको दोष लगता है, आपका पुण्य का छीन होता है। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर सके तो अवश्य करना चाहिए, और बाकी पूजा फिर सायंकाल में कर सकते हैं। जी, बस मेरा इतना ही क्वेश्चन था, और ये दिवाली का पॉडकास्ट होपफुली सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर कहीं मंत्र ना मिले तो आपने तो सारा मंत्र हमारे पॉडकास्ट में बता दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारे लिए ये पॉडकास्ट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आपको भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं कि आपके माध्यम से लोगों के बीच सनातन धर्म के कुछ बातों को प्रसारित करने का हमको भी मौका मिलता है। हम उम्मीद करते हैं आपके दर्शकों को ये पॉडकास्ट जरूर लाभकारी होगा, और शायद दीपावली की पूजा में भी थोड़ा उनको सहायता मिलेगी। और मैं अपने तरफ से फिर से आपके पूरे दर्शकों को और उनके पूरे परिवार को इस दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और ऐसी कामना करता हूँ कि माता लक्ष्मी सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि की बरसात करे, और सबके लिए सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना के साथ सबको राधे राधे। राधे राधे। होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इसकी जानकारी आपके बहुत काम आएगी इस पूजा विधि में, और आप इस पॉडकास्ट का पूरा लाभ उठाएंगे, ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली सब इस पॉडकास्ट का लाभ उठा पाए। तो इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर करें, सिर्फ अपने तक मत रखें, इसको जरूर शेयर करें ताकि सब इस पॉडकास्ट का लाभ उठा सकें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और हम आपको और कैसे कैसे पॉडकास्ट आपके लिए लेके आ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी ऑलवेज, और आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।